नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं 3 सीटों पर उपचुनाव कब होगा, क्योंकि यह माना जा रहा था बंगाल चुनाव के साथ, तमिलनाडु केरल चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो अब उपचुनाव कब होगा, समाजवादी पार्टी से भाजपा से प्रत्याशी कौन होंगे, सारी चीजों को इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उपचुनाव कब होगा। उपचुनाव के बारे में 10 अप्रैल को एसआईआर की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, 10 अप्रैल को फाइनल हो जाने दीजिए। उसके बाद उपचुनाव होना तय है यूपी की 3 सीटों पर। तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा भी है। कैसे प्रतिष्ठा है, इसको लोग सेमीफाइनल मान रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार बताया है, उपचुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप मेन चुनाव जीत गए, चाहे सपा वाले हों चाहे भाजपा वाले हों, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर। अभी आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके पहले खराब प्रदर्शन था। तो अच्छा खराब चलता रहता है, इससे कोई वो नहीं होता है। राजनीति है, राजनीति में दोस्तों सबसे पहले घोषी की हम बात करते हैं। पिछले 5 चुनाव का रिजल्ट आप देखिए। यहां पर सुधाकर सिंह उपचुनाव 2023 में दारा सिंह को यहां पर हराए। दारा सिंह चौहान भाजपा से लड़े थे, हालांकि 2022 में वे सपा से जीते थे, लेकिन बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने मंत्री बना दिया उनको, उपचुनाव लड़े, चुनाव हार गए और पूरी सरकार यहां थी। और अब की अगर सरकार चुनाव हारी, उपचुनाव घोषेगा, इसके लिए भी चुनाव लेट हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जान लीजिए, सरकार के सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। उस समय तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी, पूरी कैबिनेट मंत्रालय, पूरा 2 उप मुख्यमंत्री, सीएम सब उतर गए थे। मंत्री सब गांव गांव, विधायक गांव गांव वोट मांग रहे थे, एक एक गांव में एक एक विधायक वोट मांग रहा था, लेकिन भाजपा नहीं जीत पाई थी। दोस्तों, सपा 1,24,000 वोट पाई, भाजपा मात्र 81,000 वोट पाई, पीस पार्टी मात्र 2,570 वोट पाई। 2022 में जो मेन चुनाव हुआ था, इसमें देखो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से 1,08,430 वोटों से यहां पर चुनाव जीते। आप यहां देख सकते हैं, भाजपा को 86,214 वोट मिला, बसपा को यहां पर 54,000 वोट मिला। तो 2 चुनाव लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, 2022 का भी और 2023 का उपचुनाव भी। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 2019 में भाजपा उपचुनाव जीती, 68,000 वोट पाई और सुधाकर सिंह निर्दल लड़े। बसपा यहां पर 3 नंबर पर थी। देखो, यहां पर आपको त्रिकोणीय फाइट दिख रही होगी। इस सीट पर पहले सपा का कोई बहुत बड़ा दबदबा नहीं रहा करता था इस सीट पर, लेकिन अब मामला ऐसा बन चुका है कि जब 2 कोणीय मुकाबला हो रहा है, तीसरी पार्टी हाशिए पर है, तीसरा प्रत्याशी हाशिए पर है, तो यहां पर मामला अब समाजवादी पार्टी के लिए कई जगहों पर बन रहा है। देखो, 2 ध्रुवीय चुनाव होने से समाजवादी पार्टी का कई जगहों पर नुकसान भी हो रहा है, तो कई जगहों पर फायदा भी हो रहा है। जैसे इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए 2017 में देखो, फागू चौहान भाजपा से जीते, बसपा 2 नंबर पर रही, सपा 3 नंबर पर रही। तो लेकिन जो सपा 3 नंबर पर रही, वही अब आ गई है कहां पर, नंबर 1 पर आ गई है 2 बार से। दोस्तों, वहां पर आप देखते हैं 2022 के चुनाव में और 12 के चुनाव में देख लीजिए, सपा यहां पर चुनाव जीती, फागू चौहान 2 नंबर पर रहे, मुख्तार अंसारी यहां पर 3 नंबर पर रहे। और अब यहां पर घोसी की विधानसभा सीट पर जो दावेदार है दोस्तों, सब भाजपा से विजय राजभर समाज से दावेदार माने जा रहे हैं। सपा से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का टिकट कन्फर्म है। वैसे तो दावेदार मनोज राय भी हैं, सपा से विजय यादव भी हैं, लेकिन इन लोगों को टिकट मिलना मुश्किल है। बीजेपी में किसी को भी मिल सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जिसके परिवार के व्यक्ति का निधन हुआ है उसी को टिकट मिलेगा। तो महेंद्र चौहान वगैरह, विजय यादव वगैरह, ये भी दावेदार हैं, ये भी चुनाव लड़ने चाहिए, इनको भी लड़ाना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ना इनका मुश्किल लग रहा है हमको। घोसी सीट पर जो जातिगत समीकरण है दोस्तों, मुस्लिम करीब यहां पर 21-20% आबादी है, 21-20%।
दलित यहाँ पर 16 से 18% आबादी है। यादव यहाँ पर 13% आबादी है। राजभर यहाँ 12% आबादी है। चौहान यहाँ पर बहुत भारी संख्या में है और अब की बार ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से चौहान प्रत्याशी भी उतारा जा सकता है। दोस्तों वहीं पर मैं दुग्धी विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुआ। राम दुलार गौड़ दोस्तों यहाँ पर चुनाव जीते थे 2022 का। बलात्कार के केस में उनको सजा हो गई और उनकी विधायकी रद्द हो गई। तो यहाँ पर उपचुनाव हुआ। तो यहाँ पर 2024 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तभी यहाँ पर विधानसभा हो रहा था उसी के साथ में। तो विजय सिंह गौड़ यहाँ पर 82,787 वोट पाकर चुनाव जीते और यहाँ पर श्रवण गौड़ 2 नंबर पर रहे। देख सकते हैं मामूली अंतर से यहाँ पर बढ़त रही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की। रवि सिंह खरवार यहाँ पर 22,395 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 2022 के चुनाव में राम दुलार गौड़ भाजपा से जीते थे। देखो तब भी बहुत भारी अंतर से नहीं जीते थे, लेकिन जीत होती है। यहाँ पर बसपा को 23,000 वोट मिला था। उसके बाद दोस्तों 2017 में हरिराम चेरो अपना दल यस से चुनाव जीते। यहाँ पर विजय सिंह गौड़ बसपा से लड़े थे 2 नंबर पर। अनिल कुमार सिंह तीसरे नंबर पर थे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 2012 में देखिएगा सपा से जीते नरेश कुमार। यहाँ पर दुग्धी विधानसभा सीट पर दावेदारी के तौर पर दोस्तों बीजेपी से श्रवण गौड़, मान सिंह गौड़ और जीत सिंह खरवार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से दावेदार सब हैं। लेकिन विजय सिंह गौड़ जिनका निधन हुआ उनके बेटे नरेंद्र सिंह गौड़ का टिकट पक्का माना जा रहा है। चुनाव आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। दुग्धी विधानसभा में आदिवासी गौड़ वोट दोस्तों खरवार, पैगा, पनिक 35 से 40% है। दलित 22 से 25%, ओबीसी 20 से 22% में, जिसमें यादव, निषाद, लोध, मौर्य वगैरह की आबादी है। समर्ण में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य 10 से 12% है। वहीं पर फरीदपुर विधानसभा सीट है भैया। फरीदपुर विधानसभा सीट जो है बरेली जिले की सीट है और यहाँ पर फरीदपुर में डॉक्टर श्याम बिहारी लाल 92,070 वोट पाई थी जब 2022 में चुनाव हुआ था। सपा 2 नंबर पर रही विजय सिंह पाल। यहाँ पर 17 में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी दोस्तों हार गई और 22 में भी हार गई और 12 में यहाँ पर डॉक्टर सिया राम सागर सपा से चुनाव जीते थे। और यहाँ पर 2007 में अगर आप देखेंगे तो विजय पाल सिंह बसपा से चुनाव जीत चुके हैं। विजय पाल सिंह इस समय सपा में है और फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से ईशान ग्वाल यानी कि उनके बेटे हैं जो श्याम बिहारी खत्म हो गए, जिनका निधन हो गया, उनके बेटे हैं। संजय सिंह हैं, जवाहरलाल हैं। और समाजवादी पार्टी से कल्पना सागर हैं, शालिनी सिंह हैं, विजय पाल सिंह हैं। ये 2022 का चुनाव सपा से लड़ चुके हैं। तो एक दावेदार हैं और यहाँ पर 26% मुस्लिम वोटर हैं, 39% सवर्ण वोटर हैं। ओबीसी का वोटर 15% है, यादव जिसमें ज्यादा है। दलित यहाँ पर 17% है। जाटव आबादी सुरक्षित सीट है। पंजाबी 3% है। तो 2022 के बाद दोस्तों 8 विधायकों का निधन हुआ। विजय सिंह गौड़, श्याम बिहारी लाल और सुरक्षित सीट दोनों है। सुधाकर सिंह, आशुतोष टंडन लखनऊ की सीट, इसको दोबारा भाजपा ने जीती। इसको अब देखो कौन जीता है, शिव प्रताप यादव, इसको दोबारा सपा ने जीती। मिर्जापुर की 96 सीट, इसको भी दोबारा अपना दल यस जीता। मानवेंद्र सिंह गदरौल से चुनाव लड़े थे, हार गए, मतलब जीते थे, इनका भी निधन हुआ, इसको भाजपा जीती। अरविंद सिंह गिरी खीरी की सीट। तो कहने का मतलब इतनी सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और यह चुनाव 10 अप्रैल के बाद घोषित होना तय है और यही प्रत्याशी आपको देखने को मिलेंगे। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।